अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही वसहबिही अल्लज़ीना कानू लिल-इस्लाम अल्लज़ीना कानू लिल-इस्लाम क़मरन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़े बुलंद सलातो वस्सलाम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ ले। मोहब्बत के साथ जो पढ़ा जाता है दरूदो सलाम मेरे आका खुद समात फरमाते हैं। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है कि उस रब्बे कायनात की तौफीक ख़ास से आज हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मिलाद की महफ़िल के अंदर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद फैसल कंबोज साहिब और इनके वालिद गिरामी और जुमला इनके अहबाब दोस्त जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को सजाया। साल हा साल इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ तरतीब देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आया करीमा तिलावत की है, जिसके अंदर मेरा रब फरमाता है कुल ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो फत्तबिऊनी मुझ मोहम्मद की इत्तिबा में आ जाओ। युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और वो तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। यह आया करीमा इसके कई शान नज़ूल हैं। शान नज़ूल उसको कहा जाता है कि जिस वजह से वो कुरान की आया करीमा नाजिल होती है, जो सबब बनता है तो उसको शान नज़ूल कहा जाता है। अब एक तो ये है, मेरे पास तफसीर कुर्तबी है, तफसीर बग़वी के अंदर, तफसीर खाजिन के अंदर, बहुत सी तफासीर के अंदर ये बात मौजूद है। यहूदी ये कहते थे कि हम नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। यहूदी ये कहते थे, यहूदियों का ये नजरिया था। एक तो उनके मुताल्लिक नाजिल हुई या ईसाइयों के मुताल्लिक नाजिल हुई
ईसाई ये कहते कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौकीर करते हैं तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तीसरा शान नुज़ूल हजरत दहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत लेते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कुरैश मक्का के पास से गुजरे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके पास ठहरे और इस हाल में कि वो मस्जिद हराम के अंदर बुतों को सामने सजा तजा करके उनको सामने रख करके उनके सामने झुके हुए थे, उनकी इबादत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। तो जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और ये फेल करते हुए पाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या कर रहे हो ऐ कुरैश मक्का, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो और तुम अपने आबा व अजदाद के दीन से फिर चुके हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके मजहब से दीन से फिर चुके हो। तो वो कुरैश मक्का कहने लगे हम इन बुतों की पूजा और इनके सामने अपने घुटने इसलिए टेकते हैं कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, ये उनका नजरिया और उनकी सोच थी। उनके इस बातिल सोच और इस बातिल नजरिए को कुरान ने रद्द फरमाया। अब कुरान ने, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत देने के लिए एक और रास्ता मोहब्बत वाला अपनाया कि चलो और बातों की तरफ नहीं आते हो तो आओ ये कुरान मजीद की जो आया करीमा नाजिल हुई है उनके मुतल्लिक, इसमें रब उनको अपनी तरफ हिदायत की तरफ बुला रहा है। नजरिया कुरैश मक्का का क्या था कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब करने वाले हैं, युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, एक तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा है और दूसरा बुतों की पूजा करते हो, ये कैसे हो सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान मजीद उतर आया, कुरान मजीद की आया करीमा नाजिल हो गई। मेरे रब ने फरमाया ऐ महबूब इनसे फरमा दीजिए, अब सारी बात खुल के वादे हो गई, इन यहूदियों से फरमा दीजिए, इन ईसाइयों से फरमा दीजिए या इन कुरैश मक्का से फरमा दीजिए जो बुतों को सामने रख करके सजा तजा करके मस्जिद हराम में उनकी इबादत करते हैं, घुटने टेकते हैं। नजरिया सोच क्या है कि ये हमें अल्लाह से मिला देंगे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐ महबूब इनको फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो और अगर इस दावा मोहब्बत में सच्चे हो तो और कोई काम न करो, मुझ मोहम्मद की गुलामी में आ जाओ। क्या करो? और काम कोई नहीं करना, सिर्फ मुझ मोहम्मद की गुलामी में आओ। जब मुझ मोहम्मद की गुलामी में आओगे अल्लाह तुमसे प्यार फरमा लेगा। देखिए दावा उनका भी था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और याद रख लीजिए कि मखलूक के कमाल की मेराज ये है, मखलूक के कमाल की मेराज ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत फरमाए। मखलूक अल्लाह से मोहब्बत करे, ये उसके कमाल की मेराज है। और अल्लाह अपना फजलो करम और अल्लाह उन पर इनामो इकराम फरमाए, इनामो इकराम उनको अता फरमाए, उन पर फजलो करम फरमाए, ये अल्लाह की बंदों से मोहब्बत है। और मोहब्बत कहा किसको जाता है? अरब के अंदर जिस तरफ दिल माइल हो जाए, जिस तरफ दिल की तवज्जो हो जाए उसको मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन अहबाबे ज़ी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस बातिल नजरिए का रद्द फरमा दिया। दावा तुम्हारा ये है, यहूदियों नसरानियों और कुरैशे मक्का कुफारे मक्का, दावा तुम्हारा ये है कि हम इनकी पूजा करते हैं। यहूदियों तुम कहते हो हम अल्लाह के बेटे, अल्लाह तो लम यलिद व लम यूलद है, वो तो वहदहू ला शरीक है। और तुम्हारे ये सोच नजरिया है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करता है और हम अल्लाह के बेटे हैं।
या कुरैश मक्का तुम कहते हो बुतों की इबादत इसलिए करते हैं हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। फरमाया ये सारी सोच तुम्हारी फिक्र बातिल है। अगर तुम इस दावा मोहब्बत में सच्चे हो तो फिर एक ही बात करना पड़ेगी, आओ मुझ मोहम्मद की गुलामी में आ जाओ, जो मोहम्मद तुम्हें कहते हैं वो करने लग जाओ तो मैं तुमसे अल्लाह मोहब्बत फरमा देगा। और यहां पर बड़ी मजे की बात लिखी है तफसीर इब्ने कसीर के अंदर। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी कमाल की बात लिखी है। आप फरमाते हैं हाज़िहिल आयतुल करीमतु हाकिमा, ये आया करीमा फैसल है, फैसला करने वाली है। कमाल की बात है, महफिल कराने वाले भी फैसल हैं। हाँ, और कैसा एक जुमला भी बन गया। फरमाते हैं हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं ये आया करीमा फैसला करने वाली है हर उस बंदे के मुतल्लिक अला कुल्ले मनिद्दा मोहब्बतिल्लाह है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत का बोलो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है। वलैसा हुआ अला तरीक़तिल मुहम्मदिया, दावा अल्लाह से मोहब्बत का करता है लेकिन वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पर नहीं है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर नहीं है। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर ना हो दावा हुजूर की मोहब्बत का करे, समझो झूठा है। क्या है? परेशान तो नहीं हो आखो ने यार सुभान अल्लाह, खुश हो के आखो कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा करे या खुदा से मोहब्बत का दावा करे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को अपनाने वाला ना हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं से प्यार ना हो, हुजूर की सुन्नत से प्यार ना हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का अदब व एहतराम ना हो, निस्बतों का हया ना हो, वो दावा मोहब्बत खुदा करे या दावा मोहब्बत मुस्तफ़ा करे, वो उसके अंदर क्या है? झूठा है। क्या है? सच्चा नहीं हो सकता। क्या है? झूठा है। सच्चा वही होगा फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावा हो, तरीका मोहम्मदिया के खिलाफ है तो अपने दावा मोहब्बत में झूठा है। सच्चा तभी होगा कि उसके आज़ा से, उसके कौल से, उसके अफ़आल से, उसके किरदार से सुन्नत मुस्तफ़ा नजर आती हो। क्या नजर आती हो? सुन्नत मुस्तफ़ा। सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करके दिखाई है। क्या किया है? मोहब्बत करके दिखाई है कि किस तरह मोहब्बत की जाती है। हाँ, उन्होंने ही तो हमें मोहब्बत का तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बताया है। किसने? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तरीका किसने? सहाबा किराम ने बताया है। ये किताब है मेरे पास, शिफा शरीफ, इसके अंदर है हजरत ज़ैद बिन दसिन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। ये वो सहाबी रसूल है कि जिनको मस्जिद हराम से हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहले इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम से पहले की बात है, हालत कुफर की बात है, हजरत ज़ैद बिन दसिन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद हराम से बाहर लेके गए ताकि उनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि उनको कत्ल कर दिया जाए। और जब वहां लेके गए तो उनकी जगह ये कहने लगे, उनसे कहने लगे, ज़ैद बिन दसिन्ना तुम्हारी तो अब मंशा और तुम्हारा इरादा तो ये होगा, तुम तो ये सोच रहे होगे कि आज जिस जगह मैं हूं मुझे कत्ल किया जा रहा है, आज मेरी जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और मैं अपने घर के अंदर नरम गुदाज बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता। तुम्हारी ये सोच होगी, तुम्हारा भी ये नजरिया होगा। इस वक्त हजरत ज़ैद बिन दसिन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। आपने फरमाया, अबू सुफियान आप ये कहते हो कि इस वक्त
मेरी जगह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो और मैं अपने घर में नरम गुदाज बिस्तर पर लेटा हूं, ज़ैद बिन दसिन्ना तो इतना भी गवारा नहीं करता है कि मेरी जगह इस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव में कांटा चुभ जाए। कांटा चुभना भी मैं गवारा नहीं करता, और तुम ये कहते हो कि आज इस वक्त मेरी जगह मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते ना। ज़ैद बिन दसिन्ना अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबी ये रसूल की मोहब्बत है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, इन्न मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बादी। ओ मेरे सहाबा, मुझसे बहुत ज्यादा सख्त शिद्दत के साथ मोहब्बत करने वाले नासुन कुछ लोग होंगे, यकूनून बादी जो बाद में आएंगे, जो बाद में आएंगे। आओ मेरे सहाबा, जो बाद में आएंगे, यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। वो कहने लगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, थोड़ा सा आवाज खोलो इसका, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, होंगे आएंगे बाद में, उनमें से हर एक की ये तमन्ना होगी, ये आरजू होगी, लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। उनमें से हर एक ये तमन्ना और ये आरजू करेगा, मेरी जान भी चली जाए, मेरा सारा माल भी चला जाए, एक लम्हे के लिए आका की ज़ियारत नसीब हो जाए। इस गल ते भी अगर तुसी नहीं बोले हो ना, तो फिर तो तुहाडे ते माशाअल्लाह आखो आखिर तक सुभान अल्लाह। अगर उसकी जिंदा मिसाल देखनी है, हम नहीं है, हम तो 5 वक्त की नमाज के लिए भी कतराते हैं, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाते हुए भी डरते हैं, क्या पता घर से मार न पड़ जाए या कोई नाराज ना हो जाए, घर वाले नाराज ना हो जाए, औलाद खफा ना हो जाए। हाँ, इधर उधर नहीं, हम नहीं है, हमारे सुखे दावे हैं। वो कौन है? वो कहीं बरेली का ताजेदार अहमद रजा है, कहीं गोल्डे का शहनशाह ताजेदार गोल्डा सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला, कहीं गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी है। बोलो कौन है? मलक मुमताज हुसैन कादरी है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर, आपकी जात पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। न औलाद देखी, न बीवी देखी, न वालिदैन देखे, कुछ भी न देखा। बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है तो सारा कुछ लुटा दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? कौन होंगे? आएंगे बाद में, लेकिन उनमें से हर एक की ये तमन्ना और ये आरजू होगी कि काश मेरा माल, सारा माल चला जाए, उस माल के बदले में लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, मेरा कुंबा कुर्बान हो जाए, मेरा माल सारा कुर्बान हो जाए, एक लम्हे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए, एक लम्हे के लिए आका का दीदार नसीब हो जाए। वो आशिक हैं, ऐसे दीवाने हैं। दुआ करो अल्लाह हमें उन जैसा इश्क, उन जैसी मोहब्बत। क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? उनमें से हर एक की ये तमन्ना और ये आरजू होगी, तमन्ना और ये आरजू होगी, मेरा सारा कुछ माल भी लग जाए, माल भी मैं कुर्बान कर दूं, मेरा कुंबा भी कुर्बान हो जाए, एक लम्हे के लिए मुझे मेरे आका की ज़ियारत नसीब हो जाए। ये किसकी तमन्ना, ये किसकी आरजू? बाद में जो मेरे उम्मती आएंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाले होंगे। क्या होंगे? खैर बिजली नहीं है तो आप बिजली के बगैर भी चले, हम चलेंगे इंशाअल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करके दिखाई है, और मोहब्बत
उस तरह करके दिखाई है जिस तरह मोहब्बत करने का हक होता है। हमारी तरह मोहब्बत नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि हम सहाबा इकराम की तरह मोहब्बत करें। हमारे लिए उनकी मोहब्बत मिशन राह है। सहाबा इकराम ने अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, अपने दोस्तों को नहीं देखा, अपनी आलो यार को नहीं देखा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत की नामूस की बारी आई तो सहाबा इकराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पे सारा कुछ कुर्बान फरमा दिया। हमें तो वो मोहब्बत उनसे मिली है जो भी चिंगारी मोहब्बत की नजर आती है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों तक पहुंची है और जो कयामत तक जारी और सारी है। ये तो उनकी मोहब्बतों की सौगात है जो आज हमें मिली है। इस यही मोहब्बत रहेगी तो हमारी कामयाबी कामयाबी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि यहाँ तक कि अपने औलाद से भी बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से भी बढ़कर, अपने माल से भी बढ़कर, अपनी अहलो अयाल से भी बढ़कर या रसूल अल्लाह अपने आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिवाय अपनी जान के। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर बैठ जाओ, उमर अभी तक तुम कामिल मोमिन नहीं बने हो। बोलो सुभान अल्लाह। अभी तक तुम कामिल मोमिन। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब देखा बात ऐसे नहीं बनती है, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, फौरन खड़े हुए, अर्ज गुजार हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपनी जान माल औलाद रिश्तेदारों से बढ़कर, यहाँ तक कि अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अल-आन, अब तुम कामिल मोमिन बन गए हो। ये है सहाबा की मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत करना चाहते हैं तो फिर उस तरह मोहब्बत करनी होगी जो सहाबा से हमें मोहब्बत मिली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मोहब्बत को देखें। हाँ, अपने वालिद गिरामी, तवज्जो है। ये सारे अहबाब, कोई मोबाइल के साथ लगा है, कोई किधर लगा है। भाई मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी कलाम आपके साथ है। तवज्जो मेरी जानिब, सारे मेरी तरफ देखें। हम वो तो नहीं है बिजली बंद हो जाए तो हमारा सिस्टम ही बंद हो जाए। नहीं, 100 बार हमारी उन सनाखानों से भी तौबा और उन मौलवियों से भी तौबा जो कहे स्पीकर चलेगा तो मौलवी चलेगा, स्पीकर चलेगा तो सनाखान चलेगा, स्पीकर बंद मौलवी भी बंद ना। कहो सुभान अल्लाह। मैं बाद वाले वास्ते माहौल बढ़ा रहे हैं, बाद वाले वास्ते। लिहाजा स्टेज ते जिहड़े इतने बड़े बहुत सारे बंदे बैठे हो, तुसी सुभान अल्लाह आखोगे, वो तुहानू वेख के भी सुभान अल्लाह आखणगे। तुसी चुप करके बैठोगे, वो आखणगे ए जे स्टेज ते बैठे हो इन्होंने नहीं आखना ते असने भी नहीं आखना। लिहाजा पहले तुसी सारे आखो सुभान अल्लाह, ते तुहानू वेख के इन्हां सारे ने नहीं आखना सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद गिरामी अभी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए। इस्लाम में दाखिल होने से कबल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपकी ज़ाते अक़दस के मुतल्लिक कुछ नाज़ेबा जुमले कह दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने वालिद गिरामी को जोर का थप्पड़ मारा। दरबारे रिसालत में हाजिर हुए, दरबारे रिसालत में हाजिर हो के अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद गिरामी ने आपकी शान में नाज़ेबा जुमले बोले हैं, लिहाजा मुझसे ये बर्दाश्त न हो सका। मैंने अपने वालिद गिरामी को जोर का थप्पड़ मारा।
अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं अपने वालिद का सर तन से जुदा कर देता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, बस जितना किया है वो काफी है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी निगाहें नबुव्वत देख रही थी कि अबू कुहाफा बाद में मुसलमान हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नहीं देखा मेरा वालिद है ना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। मेरे आका की शान में जो बेअदबी करे, चाहे वो बाप हो या बेटा हो, कोई भी हो, उसकी शान की खल्लासी नहीं हो सकती। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साहिबजादे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आप बैठे हुए हैं, एक जगह बैठे हुए, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू जारी और सारी है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इस्लाम लाने के बाद जब ग़ज़वा बदर का मार्का हुआ, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफीन के अंदर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात के अंदर, और आपके सामने आपका मद्दे मुकाबिल बेटा भी था। बात चली, बाद में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अर्ज़ गुज़ार हुए, मेरे अब्बा हुज़ूर यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज़ गुज़ार हुए, एक मर्तबा यूं हुआ कि आप ग़ज़वा बदर में मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम उठाकर फरमाया, आपने कहा खुदा की इज्जत की कसम है, अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते मैं तुम्हें बेटा छो बेटा देख कर कभी मुआफ न करता, बल्कि अल्लाह का दुश्मन समझ कर तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। क्या कर देता? सर तन से जुदा कर देता। मैं ना देखता मेरा बेटा है। हाँ बेटा ने, हाँ जब एक तरफ हुजूर की मोहब्बत है, दूसरी तरफ बेटा हो, बाप हो, सारी मोहब्बतें कुर्बान हैं, बेटे भी कुर्बान हैं, बाप भी कुर्बान है। हुजूर की जात पर किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। इसलिए बस मेरी बात मुकम्मल, में आपको मजीद आपकी समाखराशी नहीं करना चाहता, आपने सना खानों को सुनना है, लेकिन यहाँ से मोहब्बत का दर्स जो मैंने तमीद बांधी है, जो हुजूर से मोहब्बत का दावा रखता है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं से प्यार करता है। क्या करता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं से प्यार करता है। उसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का हया है, चाहे वो सहाबा हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत हो, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हो, जो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिसकी निस्बत मेरे आका से हो गई वो मुअज़्ज़ज़ हो गया। वो कौन हो गया? मुअज़्ज़ज़ हो गया। किसी सहाबी के बारे में जुबान खोलना रिफ्ज़ है, रफ़ज़ियत है, और किसी भी आले बैत के फर्द की तौहीन, बेअदबी, गुस्ताखी, शान कम करना, ये नासबियत और खारजियत है। हम सुन्नी है, कौन है? हम सुन्नी है, आले बैत का जिक्र भी गज वज के करते हैं, सारे सहाबा का। हमें इमामों ने अकीदा दिया, ला नज़कुर सहाबत इल्ला बिखैर, हम सारे सहाबा के मुतल्लिक खैर वाली जुबान खोलेंगे। क्या करेंगे? खैर वाली जुबान खोलेंगे। चाहे हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर फारूक हो, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन हो, हजरत मौला अली हैदर करार मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा हो, हसनैन करीमैन हो, हजरत सैयदना तल्हा व ज़ुबैर हो, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, कोई भी हो जिसकी निस्बत मेरे आका से हो गई, हम कौन है?
हम किसी के बारे में क्यों जुबान खोले, हमारी औकात ही क्या है। आजकल के किसी आलिम की और किसी मौलवी की, किसी पीर की, किसी सना खान की, किसी नकीब महफिल की नहीं, हुजूर की जात आपसे जिसकी निस्बत हो गई वो काबिल ताज़ीम है। उसकी बेअदबी, उसकी तौहीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी और तौहीन है। ये याद रख लीजिए, ये हमारी महफिलों का पैगाम है। आजकल बदअकीदगियां बड़ी उरूज पे हैं, फैलाई जा रही है। अपने इमामों के अकीदे को मजबूती से थामे रखिए। आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने जो हमें अकीदा दिया है, ताजदार गोल्ला सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो हमें अकीदा दिया है, मुजद्दिद अलिफसानी ने हमें जो अकीदा दिया है, हमारे लिए वो अकीदा काफी है। हमारे लिए वो अकीदा काफी है। आवाज लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। सुन्नियों की महफिल का रंग ऐसे होता है, नहीं समझे हो? सुन्नियों की महफिलों का रंग ऐसे होता। अभी कोई सना खान पढ़ रहा था, सबसे ऊंची शान मौला अली की। याद रख लीजिए, उम्मत में अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन है? ये इजमाई अकीदा है। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है और सबसे ज्यादा महबूब मौला अली है। कौन है? मौला अली है। हम इधर भी हद से तजावज नहीं करेंगे, उधर भी नहीं तजावज करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आए फिर भी हमारे चेहरे खिलखिलाते हैं, किसी सहाबी का नाम आए फिर भी चेहरे खिलखिलाते हैं, और आले बैत के अफराद की बात आए तो नूर अला नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। लज्जत इश्क़ नबी दिल में बसाए रखना, लज्जत इश्क़ नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। यही हमारा अकीदा। अल्लाह हमें अमल बहुत शुक्रिया मुतायन फरमाए। ठीक है जी।